In this slide, there are characters given. What those characters which I was talking in previous video. Okay, so cellular structure, सेकंड लाइफ साइकिल, मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि बॉडी में जो भी चीज़ें रिएक्शंस हो रही हैं, तोड़ना, फिर उसको नए फॉर्म में बनना, तो ये जो तोड़ने और जोड़ने का काम हो रहा है उसी को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है. ठीक है, ये दो चीज़ से मिलकर के बना होता है. तोड़ना और जोड़ना, क्या टूट रहा है जोड़ रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट या जो प्रोटीन आपने खाया है वो मैक्रोमोलिक्यूल है. ठीक है, तो मैक्रोमोलिक्यूल जो होता है वो ब्रोकन डाउन होता है इनटू स्मॉलर पीसेस में. उसके बाद बॉडी जो है वो स्मॉल पीस जब हो जाती है स्मॉलर फॉर्म में, तब जा कर के बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब करती है. तो यानी कि जो ब्रेकिंग हो रही थी और ये जो फॉर्मेशन हुआ है स्मॉलर फॉर्म में बनना, यही तो मेटाबॉलिज्म है. ठीक है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना एंड एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, बनाना. ठीक है, अच्छा, रिस्पायरेशन अभी मैंने बताया कि खाना जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहा है भाई, एनर्जी दे रहा है हमें. ठीक है, तो रिस्पायरेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रोल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ हो रही है और डेवलपमेंट भी हो रही है. डेवलपमेंट एक डायरेक्शन में होना तो वो डेवलपमेंट हो गई. न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया कि द फूड दैट वी ईट एंड यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो भी खाना हम खा रहे हैं और एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज कर रहे हैं वो होता है न्यूट्रिशन. अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए न्यूट्रिशन की, सो यू कैन इजीली से द फूड दैट वी ईट एंड यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टिमुलस. स्टिमुलस का मतलब क्या होता है कि हर वो चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट को चेंज कर दे. ठीक है, सपोज दैट आपकी बॉडी है, आप बैठ के पढ़ रहे हैं लेकिन सडनली जो है वो चींटी आई और आपके हाथ पे काट कर लिया, तो वहाँ पे क्या हो गया, आप ईचिंग करने लगोगे. तो वो जो पहले इन्वायरमेंट था आपकी बॉडी का, कूल माइंड और आराम से पढ़ रहे थे, तो वो इंसेक्ट की वजह से जो है वो रैशेस पड़ गए और आपने रिएक्ट किया. तो हर वो चीज़ जिसके लिए हम रिएक्ट करेंगे वही तो स्टिमुलस है. कमरा है, रूम है, फ़ैन ऑन है, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं सब, तो फ़ैन जब ऑफ हो गया तो हम क्या करें, हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया, इधर उधर हम देखने लगे या क्या हो गया, या अपने पोजीशन को हमने चेंज कर लिया. तो यानी जो पहले इन्वायरमेंट था आपका, ठीक है, स्टेबल, कूल एंड कंसंट्रेटेड, वो चेंज हो गया दूसरे में. तो जिस चीज़ ने आपकी इस कंसंट्रेशन को या आपके इन्वायरमेंट को चेंज करा है वही तो स्टिमुलस है. ठीक है, तो जो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स कर सकता है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के होते हैं. ठीक है, अपनी नेक्स्ट आया मूवमेंट. मूवमेंट का मतलब मूव करना. और अगर मैं खड़े होकर के कुछ खा रही हूँ, कुछ पी रही हूँ, कुछ लिख रही हूँ तो दैट इज़ कॉल्ड मूवमेंट. लेकिन अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह चल भी रही हूँ तो उसको लोकोमोशन कहा जाता है. ठीक है, एक्सक्रीशन का मतलब कि आपने जो खाया वो पूरी बॉडी ने एब्जॉर्ब तो नहीं कर लिया ना कुछ बाहर निकला ही है, तो वो एक्सक्रीशन हो गया. कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम निकाल रहे हैं वो भी एक्सक्रीशन का फॉर्म होता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है. ठीक है, और हीलिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ हद तक जो है हमारी बॉडी रिकवर कर ले. अगर चोट लग गई तो वो सारी ज़िंदगी वो वैसे ही नहीं रहेगा, वो कुछ टाइम के बाद रिकवर हो जाती है. ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है. और ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम में सन का बहुत मेजर रोल है. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये आप ध्यान से देख लें और इनको जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. okay, if you are not getting anything then you can ask from me. Okay, goodbye, take care, have a nice day.